सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सो मेरे प्रियो, आज का जो विषय है कि हम शैतान के चुंगल से कैसे बच सकते हैं। सबसे सरल और आसान बात, बाइबल हमें साफ कहती है कि जब यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत को कहा तो वो हम साफ देखते हैं कि जो सबसे अच्छी भूमि थी जिस पर बीज गिरा और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आया। वैसे ही जब मेरे प्रिय, जब वचन को हम सुनते, बाइबल कहती है मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन, इसे अपनी आंखों से ओट ना होने देना, ना अपने हृदय से निकलने देना, तब ये तेरे शरीर को जीवित और तेरे शरीर को प्रबल बनाएगी और तेरे शरीर को भला चंगा रखेगी, तेरी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखेगी। सो मेरे प्रिय, जब वचन हमारे हृदय में आता है, हमारे हृदय में बसा हुआ रहता है, इसलिए बाइबल कहती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। पाप को या शैतान को कब मौका मिलता है? पाप शैतान का हथियार है और शैतान अपने हथियारों का इस्तेमाल करते रहता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, लहू को पीते हैं, मांस को खाते, यीशु मसीह के बाइबल का वचन यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ, तो क्या होता है कि लहू हमारा कवर करता है चारों तरफ से, हमें सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक, तलवों तक ढांप के रखता है। बदन हमें कोड़ों, जो उसने कोड़ों की मार खाई, हमें बीमारियों से बचा के रखता है। खैर, बीमारी कब आती है? पाप के द्वारा ही बीमारी आती है। सो हमें बच कैसे रखना है, अपने आप को बचा के कैसे रखना है? हम अपने आप को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन परमेश्वर का जो वचन हमारे हृदय के अंदर है वही हमारी रक्षा करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल कहती विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे हृदय में जाता है और फिर वो हमारी बॉडी ब्लड सिस्टम में काम करता है, वो हमारी सोच में काम करता है, वो हमारे चेतन और अवचेतन मन में काम करता है और फिर वो शैतान को या उसके हथियारों को कभी भी मौका नहीं देता है। क्योंकि अब जब वचन हमारे अंदर है, अब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें यीशु मसीह रहता है, अर्थात वचन रहता है। सो जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते, हियाव के साथ, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाते, हियाव के साथ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता हो सके। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमें दिया गया, वो जो वचन हमारे अंदर है, अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके वचन को वो कैसा इस्तेमाल करे हमारे अंदर से। अब वचन हमारे अंदर उतर चुका है, जिस प्रकार हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, लहू बहता है, उसी प्रकार वचन भी हमारे रक्त के साथ बहता है। और वो क्या करता है? वो बाहरी चीज़ से हमारा क्या करता है? एक आवरण बन के, अंदर बाहर, भीतर बाहर, वो आवरण बन के, पूरी तरीके से वो लेयर बन के काम करता है और बाहरी कोई भी चीज़ को आने से रोकता है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रतिदिन जब हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं, उसे बोल बोल के पढ़े, जम जम के पढ़े, और पढ़ने से क्या होता है? हम उसे सुनते हैं और हम उसे ग्रहण भी करते हैं। तो प्रतिदिन परमेश्वर अपना मन्ना देता है जब हम पढ़ते हैं। एक वचन वो जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से चलाता है, मसीह जीवन को चलाता है, आत्मा में बने रहने के लिए और उसकी शिक्षाओं पे बने रहने के लिए। एक वचन होता है जो प्रतिदिन वो हमें देता है, प्रतिदिन की रोटी वो हमें देता है। जब हम यीशु मसीह के लहू को पीते हैं और मांस को खाते हैं तो हम उसमें स्थिर रहते हैं, उसमें बने रहते हैं। तो जब हम प्रतिदिन प्रभु भोज भी करते हैं तो परमेश्वर का लहू और उसका देह हमारी सुरक्षा करता है और शैतानी अंधकार की शक्तियों से, जादू टोनों से, गलत गंदे ख्यालों से, बुरे विचारों से क्या करता है? वो हमें बचा के रखता है। अब किसी के मन में, विचार में लगातार बुरे गंदे विचार से विचार आ रहे, हमें क्या करना है? हमें दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय लिखा हुआ है 3, 4, 5 में कि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। अब हम परमेश्वर की पहचान है और परमेश्वर की पहचान के विरोध में जब भी ऊंचे कल्पना विचार आते हैं तो हमें क्या करना? खंडित, दंडित, कैद करके उसे आज्ञाकारी करना है। आपको ये बार बार प्रक्रिया दोहरानी है। जैसी कोई विचार आता है आपको तुरंत बोलना है, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, उसमें यीशु मसीह वास करता है और तमाम ऊंचे कल्पना विचारों को मैं यीशु के नाम से खंडित, दंडित, कैद करके यीशु की आज्ञाकारी कर देता हूँ। जब तक ये वचन आपके अंदर घुसेगा नहीं, बसेगा नहीं, अंदर पूरी तरीके से सेटल नहीं होगा जाके, वो आपके
अंदर से काम करता है मेरे प्रियो। वचन बाहर से हमको प्रोटेक्शन देता है कब, जब वो अंदर होता है। तो शैतान की युक्तियों से, चालों से हम कब बच सकते? बाइबल कहती है शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। हालेलुया। वो आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करके हमें बहकाता है। जैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया, उसी तरीके से वो पौलुस अपोस्टल पौलुस भी कहता है कि वो तुम्हें भी बहका सकता है। इसलिए वचन को अपने अंदर ले लो, वचन को अपने अंदर धर लो, तो शैतान से आप बचे रह सकते हो। आपका परिवार बचा रहता है। प्रतिदिन बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को वचन पढ़ना सिखाएं, तब आप प्रोटेक्टेड रहोगे। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।